पाप की सजा आपको ऊपर की कोर्ट यानी भगवान देता है, परमात्मा देता है, और अपराध की सजा आपको नीचे की कोर्ट देती है। कि जिसने चिंतन किया वो तो दिव्य आत्मा है, और जिसने कर्म किया वो शरीर है। तो उन्होंने कहा फिर देख लो, दंड भी उस प्रमाण से है। स्वामी जी, पाप और अपराध के बीच में क्या अंतर है? नमस्कार, नमो नारायण। पाप और अपराध में क्या अंतर है? मैं पिछले दिनों कुछ कमेंट्स देख रहा था, उसमें पोली कुंडू ने भी ये प्रश्न किया हुआ था कि पाप और अपराध में क्या अंतर है। देखिए, पाप जो है, पाप मानसिक होता है और अपराध शारीरिक होता है। ये मोटा मोटी आप समझे। पाप अध्यात्म से जोड़ करके देखा जाता है और अपराध कानून व्यवस्था से जोड़ करके देखा जाता है। पाप की सजा आपको ऊपर की कोर्ट यानी भगवान देता है, परमात्मा देता है, और अपराध की सजा आपको नीचे की कोर्ट देती है। तो वैसे तो भेद बहुत छोटा सा है पाप और अपराध का, परंतु पाप पाप है, अपराध अपराध है। हम जब स्तोत्र पढ़ते हैं तो स्तोत्र के बाद एक क्षमा याचना कर देते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेन जम वा मानसम वा अपराधम विदितम अविदितम वा सर्वमेतश्यमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कभी कभी शब्द संस्कृत में उसका उपयोग अलग दृष्टि और अलग धातु के कारण उसका हो सकता है, पर मुख्यतः पाप अलौकिक से जोड़ करके देखा जाएगा, अपराध लौकिक से जोड़ा जाएगा। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव एक कहानी बताते थे, जिसमें वो बताते थे कि एक वेश्या थी। उस वेश्या के पास लोग आते, वेश्या अपने उन ग्राहकों को जैसा उसका काम था वो देखती, और वेश्या के घर के सामने ही एक संत का भी मकान था या आश्रम था। संत के मन में ये आया कि देखो, मैं इतना जप तप ध्यान कर रहा हूं, मुझे जीवन में क्या मिल रहा है। वो देखो वेश्या, उसके पास नगर के नेता भी आ रहे हैं, नगर के बड़े डॉन आ रहे हैं, बड़े व्यापारी आ रहे हैं, खूब मौज हो रही है कि इतनी बड़ी गाड़ियां, कि इतने बड़े कारपेट, कि इतने बड़े खान पान, और ये उसके मन में वहां चलती। दूसरी तरफ वहां वेश्या के पास मन में विचार चलता कि मेरा जीवन कैसा है, देखो ना, मैं जो जीवन जी रही हूं वो तो जीवन निरर्थक है। जीवन तो वो संत जी रहे हैं, सारा दिन भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान में लगे हुए हैं। ऐसा जीवन हो तो बड़ा आनंद आ जाए। दोनों का व्यवसाय अलग और दोनों का चिंतन एक दूसरे के विरुद्ध। कहानी में ऐसा हो जाता है कि अंतिम दिन यमराज आ जाते हैं, और इसको आप कोइंसिडेंस मानिए कि जब वेश्या मरती है तो उसको यमदूत ले जाते हैं, और संत मरते हैं तो उसको यमदूत कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। तो जब संत कोड़े खाते हुए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई, वेश्या को आपने क्यों इतना बड़े डोली में बिठा के रखा है या रथ में बिठा के रखा है? तो कहते हैं कि इनके कर्म ऐसे हैं कि इनको ये प्रदान हुआ है, आपके कर्म अच्छे नहीं है। तो संत कहते हैं कि मैंने तो हमेशा भगवान का चिंतन किया हुआ है। यमदूत उसको बताते हैं कि नहीं भाई, तुमने सारा टाइम वेश्या के बिजनेस का चिंतन किया है, और वेश्या ने सारा टाइम तुम्हारे संतत्व का चिंतन किया है। तो संत अपना इंटेलेक्चुअल बुद्धि लगा करके आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जिसने चिंतन किया वो तो दिव्य आत्मा है, और जिसने कर्म किया वो शरीर है। तो उन्होंने कहा फिर देख लो, दंड भी उस प्रमाण से है। वेश्या के शरीर को मरने के बाद म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जा रहे हैं, और संत के शरीर को बहुत भव्यता दिव्यता के साथ हजारों लोग, कितने बड़े संत चल बसे हैं, उनको वो ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों की जो आत्माएं हैं उनका स्तर आप समझ सकते हो। अब ये पाप और अपराध समझने के लिए मैंने आपको कहानी पूरी बताई कि इसमें पाप और अपराध आप समझ लो कि पाप जो है अलौकिक होता है, तो मनन चिंतन आपका जो है वो पाप से जुड़ा हुआ होता है। एक बिल्कुल सत्य घटना काशी के अंदर घटी। काशी के अगर आप रहवासी हैं या वहाँ के आप कभी भी घूमने जाते हो तो ये कहानी प्रचलित है वहाँ पर, कि वहाँ तो बसा बसाया रस। जब मैं काशी गया था अपनी माताजी के साथ, तो शाम का समय हो गया था। शाम का समय हो गया और मुझे कोई धर्मशाला नहीं मिली, कोई स्थान नहीं मिला, और अंधेरा होने को था। तब मैंने एक जगह निवेदन किया कि देखिए, माताजी को तीर्थ करवाने आया हूँ, तो जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा। और जो जगह मिली वो कोई बहुत ठीक नहीं थी, मन नहीं मान रहा था कि वहाँ रह लें, साफ सफाई कम थी। तो उस जगह वाले ने कहा कि ऐसा है, आप इसमें रह लीजिए, ये बना बनाया रस है, यहाँ सुबह अलग होती है, यहाँ शाम अलग होती है। ये सुनते मेरे मन में तो बड़ा एक विचित्र सा भाव आया कि बनारस के अंदर या काशी के अंदर ऐसा वचन, पर यह वास्तविकता है। जहाँ तीर्थ होता है वहाँ पे
गंगा मैली भी होती है। खैर, तो बनारस, जिसको ये 3 नाम हम देते हैं, काशी है, बनारस है, वाराणसी है, वहां पर प्रख्यात कोई वैश्या मुजरा वगैरह करती थी उन दिनों, और उसके मन में भगवान जागृत हो गए होंगे कि आज के बाद मुझे ये व्यवसाय नहीं करना और मुझे भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन वहां के संतों ने, कहते हैं कि उन्हें स्वीकारा नहीं, इसीलिए वो वैश्या जिनको ये मन में भाव आया था, वो एक नाव पर बैठ करके उस नाव को पर्दे से ढक करके अपनी भक्ति करती और नाव में ही रह करके अपना भजन पाठन करती, और कुछ समय के बाद उसकी सद्गति होती है और फिर समाज के अंदर आता है कि नहीं, वाकई में वो जो थी वो संतत्व को प्राप्त हो रही थी। इसी पाप और अपराध के बोध को कबीर साहब ने बहुत अच्छे से इंगित किया है। कहते हैं कि काशी का जो मरण होता है वो सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाता है, लेकिन कबीर कहते थे कि नहीं, मैं काशी में नहीं मरूंगा, मैं काशी के दूसरी दिशा की तरफ मरूंगा जहां पर अपशगुन माना जाता है। अब ये जो चीज है, ये मन की स्थिति को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए पाप, कभी कभी हम जो चीज सोच लेते हैं कि फला इंसान का ये नुकसान हो जाए तो मजा आ जाएगा, फला की गाड़ी का ये हो जाए, ऐसा हम कर नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं वो मानसिक पाप तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारा मन जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अपराध हम हाथ से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के सर पे चोट कर दी या किसी को हमला कर दिया, तो ये अपराध है। नीचे का कानून देखता है कि हमने सामने वाले का क्या नुकसान किया है, उसको क्या चोट पहुंचाई है। कभी कभी कानून के अंदर भी ये दायरा होती है कि आपका इंटेंशन क्या है। हमेशा लीगलिटी में ये देखा जाता है, व्हाट इज द इंटेंशन। कोर्ट में भी जो आर्ग्यूमेंट होती है कि ये मर्डर करने के पीछे इंटेंशन क्या है। तो हमारे देश के संविधान में ये है कि आत्मरक्षा करने के संदर्भ में अगर आप पर कोई हमला बोल देता है और आप उसको मार देते हो, तो ये हमला खून नहीं माना जाएगा, ये आत्मरक्षा में किया हुआ हमला माना जाएगा, इसकी सजा उतनी नहीं होती है। अच्छा, मान लीजिए कि हम सरहद पे खड़े हैं और किसी को गोली मार रहे हैं, तो ये तो अपराध माना जाएगा। लेकिन वही हमारे देश का सैनिक है जो अपने कमांडर के हुक्म पर सामने वाले दुश्मन देश के सिपाही को मार देता है, हम उसको मेडल देते हैं। तो इस चीज को आप इस मनोदशा से समझना कि पाप और अपराध में यह है कि अपराध आप अपनी वृत्तियों के कारण करते हैं, अपनी निजी वृत्तियों के कारण करते हैं, न कि किसी के कहे अनुसार। तो जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ती है, जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ता है, तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होने लगती है कि पाप कहाँ है, अपराध कहाँ है। जितने भी पाप हैं वो सारे मानसिक हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट आप ले लीजिए। जितने भी पाप हैं वो सारे मानसिक रूप से आप कर रहे हो, और जितने भी अपराध हैं वो आप इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन उसमें मन भी इंक्लूड है। अब जब मन और इंद्रियां एक दूसरे के साथ जुड़कर जो पाप करती हैं, वो आतताई की श्रेणी में पाप आता है। और आतताई वाला जो पाप है, अपराध है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सोचा समझा किया हुआ अपराध है। तो हमारे शास्त्रों में इसको बहुत अच्छे तरीके से इंगित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के दौरान अर्जुन को बता रहे थे कि ये तुम्हें युद्ध करना है, तो अर्जुन बहुत ही विचलित होकर के अपना ज्ञान उनको बखेरते हैं। पहले अध्याय के अंदर 36वां नंबर श्लोक, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि ये इन आतताइयों को मार करके हमें पाप लगेगा, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं इनका वध करूं, इनको मारूं। इसी तरह से तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी इसी चीज को लेकर के आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, जो मैं आपके साथ इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहूंगा। तो गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं सन्तरिष्यसि। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप और अपराध की श्रेणियों से उठने के लिए इसका सटीक एग्जाम्पल क्या होता है, भागवत के अंदर व्याध का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अब व्याध जो है वो मांस का धंधा कर रहे हैं, लेकिन है आत्मज्ञानी।
अब मांस का धंधा कर रहे हैं या मान लीजिए पशु की हत्या कर रहे हैं या पशु की बलि दे रहे हैं, पशु की बलि देना ही सही होगा शब्दार्थ उसका, तो है तो वो पाप है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? तो एक परिवार का भरण पोषण होगा और उनके आश्रम अनुसार उनको ये कार्य कर्म मिला हुआ है, विरासत में वो कर रहे हैं। तो कुछ कार्य जैसे मान लीजिए सरकारी फरमान पर कोई फांसी दे रहा है किसी मुजरिम को, तो वो ना तो उसके अपराध श्रेणी में आता है न पाप श्रेणी में आता है, क्योंकि वो राज्य की बात को मान रहा है। तो सारी चीजें जो है वो विवेक के ऊपर है। अपने चिंतन श्रवण मनन को शार्प बनाइए, स्वयं शास्त्र पढ़िए, खूब यात्रा करिए और तीर्थों में जितना आप अपने से चलेंगे बहुत कुछ पाएंगे। आपको खोजने की आवश्यकता अपने भीतर तो है ही, लेकिन उसके लिए पहले बाहर की यात्रा करिए। तो ऐसी यात्रा में हम चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग। नमस्कार।